गुड इवनिंग बच्चों। कल अपने करके आए थे सिद्धांत वाला टॉपिक किया था ना। सिद्धांत में अपने सबसे पहला सिद्धांत कौन सा किया था? सबसे पहले किया था अपने कल वाले के अंदर, अपने कल की बात कर रहे हैं। कल अपने किया था गति का सिद्धांत। सबसे पहले कि बालक में गति होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। वो क्या है? कम ज्यादा हो सकती है। किसी में क्या है? शारीरिक प्रकार से या अपने मान सकते हैं जैसे बालों का बढ़ना, उसके बाद क्या है नाखूनों का बढ़ना, या अपने क्या पूरी बॉडी का बढ़ना, वो क्या होता है? निश्चित रूप से क्या है? चलता रहता है। उसके बाद अपने किया था, कौन सा किया था? उसके बाद अपने सिद्धांत किया था इसके अंदर सामान्य से विशिष्टता की ओर चलने वाला। भी सबसे पहले कौन से होंगे? सामान्य कार्य होते हैं। उसके बाद क्या है? धीरे धीरे बालक क्या है? विशिष्ट कार्य करेगा। जैसे पहले अपने स्वर को सीखता है, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद शब्द, उसके बाद क्या वाक्य, और उसके बाद क्या धीरे धीरे पंक्तियां बोलना प्रारंभ में वो कर देता है। उसके बाद अपने किया था वर्तुलाकार सिद्धांत, या इसको बोलते हैं घंटाकार सिद्धांत, या इसको बोला जाता है चक्राकार सिद्धांत। इसका मीन क्या था? भी जो अपने विकास क्रम है वो क्या एक सीधी रेखा में न होके क्या होता है? अलग अलग ब्रांचों में बढ़ जाता है। यानी क्या होता है? भी एक सीधी रेखा में नहीं जाएगा, अलग अलग क्या हो जाएगा? ब्रांचों में बंटेगा। तो उसने कहा था भी जैसे बालक में विकास पहले क्या होता है? जैसे भी शेषावस्था के अंदर बहुत अधिक, तीव्र अवस्था के अंदर होता है, किशोरावस्था में भी तेज होता है, और बाल्यावस्था में क्या होता है? कम होता है। इस प्रकार के एक घंटी के आकार की संरचना है वो बन जाती है। और इसको घंटाकार कहने वाला कौन था? हरलोक के द्वारा कहा गया था। उसके बाद अपने किया था भविष्यवाणी का सिद्धांत, या क्या है भी अपने पूर्व अनुमान का सिद्धांत। भविष्यवाणी या पूर्व अनुमान का मतलब क्या होता है? कि बालक के जो प्रारंभिक गुण है उनको देखते हुए अपने इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बालक भविष्य के अंदर क्या बनने वाला है। अगर वो दिमाग की तौर से तेज है तो क्या कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई ऐसा क्या है अमूर्त चिंतन करने वाला सृजनात्मक बालक है वो बन सकता है, प्रतिभाशाली बालक बन सकता है। अगर वो खेल में रुचि अधिक रखता है तो क्या है? खिलाड़ी बन सकता है। संगीत में तो क्या है? संगीत वाला बन सकता है। उसके बाद अपने किया था पठार का सिद्धांत। पठार क्या होता है? कि जब बालक सीख रहा होता है तो उस समय उसके अंदर कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सामाजिक किसी भी प्रकार की जब उसमें क्या आती है? रुकावट आती है, तो वो कुछ समय के लिए आएगी, रुकावट होती है, वो उससे क्या आगे बढ़ेगा, वो चीज उसकी क्या कहलाएगी? पठार का सिद्धांत है वो कहलाएगा। उसके बाद अपने किए थे वृद्धि और विकास में डिफरेंस। वृद्धि हमेशा होती है संख्यात्मक, यानी क्या संख्या में बढ़ोतरी होना क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। जैसे अपने दांतों की संख्या है 1, 2, 3, 4 बढ़ेगी, या अपने हड्डियों की संख्या है वो क्या जैसे पहले कम, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, इस प्रकार से क्या बढ़ती रहती है। और विकास में क्या होता है? भी संख्या के साथ साथ उसके गुण, जैसे मजबूती है या उसमें कमजोरी है, वो चीज के क्या कहलाएंगे? विकास कहलाएंगे। उसके बाद वृद्धि हमेशा क्या होती है? शरीर में होती है, यानी शरीर का मतलब क्या होता है? शारीरिक होती है। तो विकास क्या होता है? आंतरिक होता है। और किन में होता है? गुणों के अंदर होता है। वृद्धि शारीरिक है तो अपने को क्या है? दिखाई देती है, लेकिन विकास कभी भी दिखाई नहीं देता है। वृद्धि को देख सकते हैं और विकास को अपने क्या कर सकते हैं? महसूस किया जा सकता है। अब देख सकते हैं तो इसको अपने क्या है? भी कोई वेट कर सकते हैं, या क्या उसकी अपनी क्या ऊंचाई है उसको अपने क्या है? माप सकते हैं। तो इस कारण क्या है? वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है, जबकि विकास में ऐसा नहीं होता है, इसको क्या मापा तोला नहीं जा सकता। वृद्धि हमेशा क्या होती है? बाहर की तरफ। वृद्धि हमेशा क्या होगी? बाहर की तरफ होती है। तो विकास हमेशा क्या होता है? आंतरिक होता है। वृद्धि में क्या है? शारीरिक पक्ष से लिया जाता है, इस कारण कौन सी होती है? एक पक्षीय होती है। तो विकास में क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामाजिक, कितने पक्ष हो गए? बहुत से पक्ष हो गए ना, 3, 4। इस कारण क्या ये बहुपक्षीय होती है। वृद्धि हमेशा क्या होगी? मात्रात्मक, और वो हमेशा क्या होती है? गुणात्मक। उसके बाद अपने एक लाइन लिखी थी कि वृद्धि जो होती है वो क्या है? विकास में सम्मिलित हो सकती है, या विकास का पार्ट है वो हो सकता है, लेकिन विकास कभी भी क्या है? वृद्धि का पार्ट नहीं होता है।
अपने यहां तक किया था। उसके बाद अपने आ जाएंगे आयाम, बाल विकास के आयाम। आयाम में अपने सबसे पहला आयाम है जिसका नाम है मनोलैंगिक आयाम। मनोलैंगिक आयाम, मनोलैंगिक आयाम है वो दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। भी सिगमंड फ्राइड ने क्या कहां का रहने वाला है, ये क्या है, वियना, वियना के रहने वाला है, जो किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया, ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया दिमाग में रखना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जिसका नाम क्या है, वियना है, वियना का रहने वाला है। इसने क्या कहा था, भी जो मनोलैंगिक आयाम है इसके अनुसार कोई भी बालक है उसके अंदर क्या भी आगे बढ़ने के लिए, जीवन में क्या एक अच्छे गुणों को क्या अर्जित करने के लिए होती है, वो क्या होती है, काम शक्ति होती है, काम शक्ति। इसने क्या है, काम शक्ति, या इसको क्या बोला जाता है, लिबिडो पावर, इसे क्या है, लिबिडो पावर कहते हैं। इसको इसने क्या माना था, जीवन का आधार। भी कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन का आधार क्या चीज है, उसकी काम शक्ति है। भी काम शक्ति के द्वारा ही क्या है, कोई भी बालक है उसमें क्या भी आगे बढ़ने की उसको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। किसके द्वारा कहा गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया था। उसके बाद एक फ्राइड महोदय ना, इसका एक शिष्य था जिसका नाम था कार्ल जुंग। अपने यहां कर लेते हैं, जो कार्ल और जुंग, कार्ल जुंग और किस में क्या मिलता है, युंग भी नाम में मिलता है। वो क्या इंग्लिश वाले में थोड़ा बहुत गलत है, वो हो सकता है। तो कार्ल जुंग या कार्ल युंग, ये इसका शिष्य किसका था, सिगमंड फ्राइड का शिष्य था। और इसने क्या कहा था कि बालक होता है उसमें क्या है, काम शक्ति नहीं, क्या होती है, जीवन शक्ति। जीवन शक्ति को इसने क्या माना था, महत्वपूर्ण। देखो यहां पर जय है और यहां पर भी क्या है, जय है, तो जय को जय से मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, कार्ल जुंग ने कहा था जीवन शक्ति, भी काम शक्ति नहीं, जीवन शक्ति क्या होती है, भी किसी भी व्यक्ति को क्या है, आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, वृद्धि विकास के लिए क्या होती है, जिम्मेवार होती है। इसके बाद एक और आया था जिसका नाम था एरिक्सन। आगे अपने सिद्धांत भी इसका आएगा। एरिक्सन ने क्या कहा था, व्यक्ति में काम शक्ति भी हो सकती है, जीवन शक्ति भी हो सकती है, लेकिन वो आगे बढ़ेगा, यानी विकास वो करेगा, उसमें क्या है, शारीरिक मानसिक सारा विकास होगा। उसके लिए किसकी जरूरत होती है, समाज की जरूरत होती है, या इसको क्या बोलते हैं, मनोसामाजिक बोला जाता है, या सामाजिक ही। भी समाज के बगैर जीवन का कोई भी अधिकार है वो नहीं है, क्योंकि समाज में वो जाएगा तभी क्या है, सीखेगा। कोई अपने मान सकते हैं, जैसे भी आप देखा ना गामा के अंदर कई बार आवे, कोई बंद राज्य है, कोई लंगू राज्य है, घूमता हो नहीं, तो वो एकदम जो मान लिया अपने आएगा, अंदर आएगा गांव के अंदर, तो गांव के अंदर आते ही पहली प्रतिक्रिया क्या है अपनी, बंदर आ गयो नहीं बाठा मारो, मैं पीछे पीछे भजना स्टार्ट हो जाओ, हाथी है ची कुत्तो की आ जाओ, मैं पीछे पीछे के पूरा गांव ही हो जाओ कि क्या चीज है क्या ना है। तो वो चीज क्या आपने देखी नहीं, इस कारण के अपने उसके पीछे पीछे क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। या अपने वन मानुष मान लो, वन मानुष के भूल चुके अपना का ना आ जाए तो वापस कौन जा, अपा के पहली डोरो कर देगा, बिजू मान लियो नाम सुन रखे है, देखा क्या पा देखा तो नहीं। कई बार अपने जैसे जंगली जानवर होते हैं, कई बार बेचारा भूल चुक में आ जाए, आए बाद में क्या डेड बॉडी जावे, क्योंकि बाद में तो वापस मुड़ना वो मौका अपन देंगे नहीं। तो वो क्या समाज से जुड़े हुए नहीं है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति क्या है, जैसे ही समाज में आया तो समाज में आने के बाद क्या उसकी आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताएं होंगी। सबसे पहले उसकी किसकी जरूरत होती है, समाज के अंदर आने के बाद क्या भोजन की, रोटी खातर वो क्या घूम तो फिरा कोई नहीं, बाद में क्या है आप रोटी तो देंगे नहीं, बाटा देंगे मैंने प्रकार से। या इसको क्या है, सुरक्षा की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो हर एक चीज से वो क्या करेगा, धीरे धीरे समाज में क्या जुड़ने का प्रयास करता है। इसका अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, भी कोई भी बालक है उसको आप क्या है, भी समाज के अंदर वो रह रहा है तो समाज से बाहर नहीं जा रहा है। कई टाबर है नहीं है जो आप मानस का भी पढ़ाई में बहुत अधिक इंटेलिजेंट हुए,
और बन के आप जी कोई गेस्ट आ जाए नहीं तो माँ यहाँ कर लुक जाएगा, बाहर को नहीं आकर दी। या उनको पढ़ाई में उनकी रुचि है, समाज से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गुमसुम रहेगा, मुंह पर कोई प्लेट लागड़ी है, बोलना ही को नहीं, बिल्कुल कहीं सागी। तो वो बच्चे कौन से होते हैं, वो क्या है, समाज से नहीं जुड़े होते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं, उनके सामने समस्या आ जाती है तो रोन लाग जाए, बिकेरो कितनी तगड़ी समस्या होगी। और कई के चिक्की आ जाए, भूत आ जाए, कुछ भी आ जाओ बोले बन के दूर करने की क्या रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो एरिक्सन ने क्या कहा था भी आपको वृद्धि और विकास है, जो बाल विकास है, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, समाज की बहुत अधिक जरूरत होती है। एक था एडलर। एडलर ने क्या माना था, आत्म सिद्धि भी के भगवान की भी जरूरत पड़े, राम नाम की भी क्या पड़े, जरूरत पड़े। इसने क्या कहा था भी आत्म सिद्धि, स्वयं सिद्धि, वो चीज भी क्या होती है भी जीवन का आधार मानी जाती है, भी जीवन की गति है वो किसके द्वारा आती है, आत्म सिद्धि के द्वारा होती है। ये अपने आगे करेंगे। इसमें अपनी बात आएगी मनोलैंगिक आयाम, किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। और सिगमंड फ्राइड ने क्या जीवन का आधार किसको माना था, काम प्रवृत्ति या क्या जो आपकी काम शक्ति है उसको क्या है जीवन का आधार माना था। भी कोई भी बालक है उसको जीवन में आगे बढ़ना है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान कौन देगा, उसकी काम शक्ति देती है। और उसको इसने एक नाम दिया था, वो क्या था, लिबिडो पावर। इस बेस पे इसने क्या है भी आपका जो जीवन चक्र है उसको इसने क्या 5 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला भाग था जिसका इसने नाम क्या दिया था, मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था, इसे क्या मुख्य अवस्था भी कहते हैं या इसे क्या कहते हैं, मुख प्रदान, वो नाम भी आ जाए कई बारी। मुख्य अवस्था या क्या है, मुख्य प्रदान अवस्था जो कहां से कहां तक होती है, वो जन्म, बालक का जन्म हुआ, जन्म से लेकर 1 या 2 वर्ष, 12 को नहीं हो, ठीक है नहीं, 1 या 2 वर्ष की अवधि के बीच की अवस्था है, उसको इसने क्या नाम दिया था, मुख्य अवस्था का नाम दिया गया था। उसके बाद दूसरी अवस्था इसमें आती है, मुख्य के बाद गुद्य अवस्था। ठीक है, गुद्य अवस्था कहते हैं या इसको बोला जाता है गुद्दा प्रधान अवस्था। और ये आपकी होती है कहां से कहां तक लेकर 2 साल से लेकर 3 या 4 वर्ष के बीच की अवस्था। ये क्या इसकी दूसरी अवस्था मानी जाती है। पहले अपने लिख लेते हैं सारों को, उसके बाद तीसरी अपने पहले ये कर लेते हैं 2 वाली भी। सबसे पहले कौन सी अवस्था आई, मुख्य प्रधान अवस्था आई, या इसको क्या बोला जाता है, मुख्य अवस्था बोला जाता है, जो क्या होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष। अपने कल पढ़ा था कि बालक में जो विकास क्रम होता है वो कैसे होता है, मुख से नीचे की तरफ, क्या सिर से क्या पांव की तरफ होता है। वो कंडीशन इसने ली है भी कोई भी बालक है उसमें सबसे पहले कौन सी आएगी, मुख्य अवस्था। तो इसने कहा था भी जो काम शक्ति है वो कहां कहां कौन से साल में किस किस जगह होती है। तो क्या बालक का जब जन्म हुआ, जन्म से लेकर 1 से जो 2 वर्ष की अवधि है, इस अवधि में जो आपकी ये काम शक्ति है वो कहां पे होती है, भी मुख के आसपास होती है। इसका क्षेत्र आ जाएगा, अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्र कहां पर आ जाएगा, मुख के आसपास। मुख के आसपास का इलाका है, वहां क्या होता है भी काम प्रवृत्ति का क्षेत्र होता है। और इसका प्रभाव कैसे देखते हैं भी, प्रभाव देखना है तो मुंह मांग देगा अपन देख सका है नहीं, छोटो टाबर है मैंने प्रभाव देखना है नहीं, दांत दूं तायड़ा है तो के मुंह मांग देगा अपन चेक कर सका, चेक करा के प्रभाव दिख जाओ। और जे नहीं आंगली निशान मंडता या फिर 2-4 नाखून हो जाए नहीं, बटको बाढ़ लिए हो गए। तो वो चीज क्या होती है, अभी इसका प्रभाव क्या होता है, जैसे ही आपने देखा भी कोई चीज आपने कोई उसको वस्तु दे दी, अपन ऐसा देव मारकर तो क्या सीधा मुंह की तरफ, ऐसे मारकर मुख की तरफ, चाहे मुख की तरफ, सब कुछ जो भी आ जाए, आग भब्बर कहीं आ जाओ, वो क्या है मुख की तरफ ही जाएगा। तो ये क्या होता है, जिससे निगलना, इस अवस्था में क्या है, निगलना, काटना, चूसना, ये प्रतिक्रिया क्या होती है सबसे ज्यादा होती है। कि बालक को आप कोई भी चीज खाने के लिए दीजिए, सबसे पहले क्या है मुख की तरफ ही
चली जाती है और इसी कारण के इसका सबसे अधिक प्रभाव क्या होता है, मुख के आसपास वाले ही इलाके में होता है, अदर नहीं होता है। सिंपल सी बात है भी सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तो इस अवस्था में क्या है, आपकी जो काम शक्ति होती है वो क्या होती है, मुख के तरफ होती है। और जैसे बालक को सबसे पहले अपने क्या कराते हैं, स्तनपान कराया जाता है ना, तो वो चीज भी क्या है, मुख के आसपास है भी, सबसे पहले उसकी वही चीज अपने क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। और उसके बाद जैसे बालक का जन्म हुआ तो क्या अपने बुजुर्गों से अपने पूछ सकते हैं कि उसके मुख के अंदर क्या है, अपने जोर जोर से क्या है, हवा देते हैं, किसके लिए भी, उसके सांस आने क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। तो सारा काम कहां से स्टार्ट होगा, मुख के आसपास के इलाके में इसका प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहली अवस्था है मुख्य अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, मुख प्रधान अवस्था। तो इसका प्रभाव होता है जन्म से लेकर 1 या 2 वर्ष में। और इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, मुख के आसपास का क्षेत्र होता है। और इस अवस्था में प्रभाव कैसे दिखेंगे कि बालक को जो भी वस्तु दी जाए उस वस्तु को क्या करता है, मुख की तरफ लेके जाता है और उसको क्या है, खाने की कोशिश करता है भी, किसी भी चीज हाथ लग जाए सीधी क्या है, मुंह का चेपने की कोशिश करेगा। तो ये अपनी होगी मुख्य अवस्था। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसका नाम क्या है, गुद्दीय अवस्था। गुद्दीय अवस्था का दूसरा नाम क्या है, गुदा प्रधान अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में कौन सी काल तक होता है, जब बालक क्या है 2 साल का होता है और 3 या 4 साल, यानी 2 से 4 मान सकते हैं, 2 से 4 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, गुदा प्रधान अवस्था या क्या है, गुद्दीय अवस्था मानी जाती है। और इस अवस्था में प्रभाव क्षेत्र कहां पर होता है भी, आपके गुदा क्षेत्र में इसका क्या है प्रभाव, इसका क्या क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र के बाद प्रभाव कैसे दिखेगा, प्रभाव इसमें क्या हो जाएगा भी, बालक की जो पाचन शक्ति वो धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती है 2 वर्ष की आयु तक। और दूसरी इसमें क्या आती है कि बालक में जो मूत्र का जो त्याग है, मूत्र का त्याग करना, उसके बाद क्या है उसको नियंत्रण करना और उसकी क्या देना, सूचना देना, ये 3 कार्य इसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से हो जाएंगे। कि बालक क्या भी जिससे भी एनएस रीजन के आसपास इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव दिखाई देगा। और इस प्रभाव के कारण बालक में जो पाचन शक्ति है उसको वो क्या कर लेगा भी, हर चीज क्या उसके पचने लग जाएगी, पाचन शक्ति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद क्या नैतिकता थोड़ी थोड़ी क्या है आ जाएगी। इस कारण क्या भी, मूत्र का विसर्जन करना है कि नहीं करना है, उसको किस प्रकार से क्या है कंट्रोल करना है, अपने आप ही क्या मूत्र का वो क्या है त्याग कर सकता है। अगर अपने आप नहीं कर पा रहा है तो उसकी सूचना जरूर देगा, मेरे को क्या है वॉशरूम के लिए जाके आना है, कपड़ों को क्या ऊपर नीचे करना, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा इस अवस्था के अंदर हो जाएगा। तो ये अपनी क्या है मुख्य 2 अवस्थाएं होगी, इनको लिख लीजिए पहले। सबसे पहले इसमें हो जाएगा कि बालक में क्या होता है, मुख्य अवस्था में इसका क्या हो जाएगा, काम शक्ति मुख के आसपास रहती है और प्रभाव क्या हो जाएगा, काटना, निगलना, चीरना, फाड़ना, ये क्या इसके प्रभाव हो जाएंगे। बालक को जो भी वस्तु दी जाएगी वो क्या मुख की तरफ ही लेके जाता है। दूसरी कौन सी आ जाएगी, गुद्दीय अवस्था। गुद्दीय अवस्था होती है, इसे क्या है गुदा प्रधान अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होती है 2 से लेकर 4 साल के बीच की अवधि के बीच में होती है। और इस अवस्था में इसका कार्य क्षेत्र कहां पे होता है, गुदा क्षेत्र होता है। गुदा के जो आसपास का एरिया है वहां पर क्या है इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जाएगा। और इसके कारण प्रभाव क्या दिखाई देगा कि बालक की पाचन शक्ति वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। बालक क्या है मूत्र का निष्कासन कर सकता है, उसको क्या है नियंत्रित कर सकता है और उसके बारे में क्या है सूचना भी अपने को दे सकता है भी, मेरे को क्या है वॉशरूम में जाना है नहीं जाना है। तो वो कहां पर आ जाएगा, इसमें क्या है गुदा प्रधान अवस्था के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपकी आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्या क्वेश्चन आता है हर बार, जिसका नाम है लैंगिक अवस्था। लैंगिक जो अवस्था होती है, इस अवस्था में इसे बोलते हैं लैंगिक अवस्था। ये आपकी होती है लगभग 4 साल से लेकर के 6 वर्ष
के बीच की जो अवस्था है जिसका नाम क्या दिया गया है, लैंगिक अवस्था कहते हैं। लैंगिक अवस्था के अंदर इसमें क्या है, दो प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण होता है। एक है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रा, और दूसरी का नाम क्या है, ओडीपस। इलेक्ट्रा और ओडीपस, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल है, दोनों में क्या है, दो प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण होता है, इलेक्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रा। याद आ रही है, लड़कियां हमेशा क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है। किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, जैसे टॉप 10 में आपको 60-70% मिल ही जाएंगी। इसके कारण क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है। तो इलेक्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रा किन में होती है, ये लड़कियां। लड़कियों में क्या होती है, भी इलेक्ट्रा ग्लैंड है वो पाई जाएगी। ओडीपस, ओडीपस, ओडी क्या है, एक कार का ब्रांड है, उसको अपने को क्या है दिमाग में रखना है। भी ओडी ब्रांड अगर आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा, रीट की बहुत अधिक अच्छी तैयारी करेंगे, उसके बाद क्या है सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या है अपनी और अधिक अपना लेवल क्या बढ़ते चले जाएंगे जब तक ओडी के पास नहीं पहुंचेंगे। तो ये काम मेहनत अधिक इनको करनी है, बॉयज को करनी है। नहीं, मैंने एक बात भी बोली ना, रीट पास करनी, उसके बाद अपन लेवल को बढ़ाएंगे। रीट सबसे पहला भी अपने सोच है उसको बड़ी रखनी है, लेकिन सोच बड़ी रखने के बाद सबसे पहले अपने क्या करेंगे, भी अपने पास कोई ना कोई टारगेट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। भी आज की कंडीशन में देखिए, भी जो अपने जॉब नहीं लगे हुए, जो बच्चा भी आप सभी बच्चे हैं बैठे हुए हैं, जॉब नहीं लगे हुए, तो आपके मन में एक प्रकार का डर है, भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस कारण क्या हो जाएगा, भी अपने मान के चलो 10 से 15% जो क्वेश्चन है उनका प्रभाव अपने पे नेगेटिव होगा। जो प्रश्न आपको आते होंगे उसके बाद भी अपने क्या करेंगे, प्रश्न कौन करा, भी शायद प्रश्न गलत हो जाए, शायद के गलत हो जाए। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई भी छोटी मोटी नौकरी हो, चाहे आप पटवारी लगे हुए हो, चाहे आपके एलडीसी में या और कहीं भी कोई सिलेक्शन आपका हो चुका है पहले 4th क्लास वाली के अंदर, तो वहां कोर्स होने के बाद क्या, जैसे आप रीट का एग्जाम देने जाओगे तो आप में मान के चलो और बच्चों से जो बेरोजगार है ना, उन बच्चों से आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लगभग 15 से 20% ज्यादा होगा। क्योंकि आपके मन में जो एक बेरोजगारी वाला भूत है ना, मैं बेरोजगार आ गया, नौकरी को लागेड़ा, तो वो चीज क्या है धीरे धीरे निकल जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बहुत अधिक टॉप पे होगा। और आप क्या सोचोगे, मैं तो लागेड़ा आगे ना लगा के दिक्कत क्या है, लागेड़ा पास बोलना भी है, मन के चिंता है, तो वो चिंता के अंदर क्या उनका प्रमोशन भी हो जाता है। देखो अगर पिछली 2 फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत से बच्चों का हुआ था जो कि रीट में सिलेक्टेड थे, सेकंड ग्रेड में सिलेक्टेड थे, तो उनमें कॉन्फिडेंस ही है। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा, ओडी लेनी है तो सारों पहले के रीट में लगागा, रीट के बाद जस्ट उसके बाद सितंबर में आ रही है फर्स्ट ग्रेड, तो वो अपने आप अचीव हो जाएगी, क्योंकि अपने सब कुछ से टॉपिक तैयार हो जाएंगे। रीट का सिलेबस से आरएस से वीजी है, आरएस से भी हार्ड है, क्योंकि संस्कृत है मान ला रही है, पंजाबी है अंदर आने ला रही है, हिंदी है मान ला रही है, साइकोलॉजी है अंदर पढ़ने ला रहा, हिंदी है अंदर, मैथ है मैं पढ़ाऊंगा, साइंस है मैं पढ़ लियांगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिर्फ एक करंट जीके छोड़ांगा। भी करंट जीके को छोड़ दो और सारा का सारा सिलेबस आ गया, क्योंकि उसमें एक स्कूल मैनेजमेंट आएगा, इसमें आपकी लास्ट यूनिट आ जाएगी, आरटी भी है, एनसी भी है, तो मान के चलो सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन आप जैसे ही सेकंड ग्रेड में जाओगे सिलेबस और छोटा हो जाएगा, जैसे ही फर्स्ट ग्रेड में जाओगे सिलेबस और छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा लेवल क्या है, ओडी पाने के लिए रीट का ही है, तो रीट को क्लियर कीजिए, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। तो क्या अभी ओडी लेने की तमन्ना है, वो किन में होती है, लड़कों में। तो लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, ओडिपस नामक की ग्रंथि है वो पाई जाएगी। लड़कियों में कौन सी पाई जाएगी, इलेक्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रा। इन दोनों जो ये ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों का काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, विपरीत लिंगी आकर्षण। विपरीत लिंगी जो आकर्षण है उसको क्या देती है, ये बढ़ावा देती है। विपरीत लिंग आकर्षण का मतलब क्या हो जाएगा, मेल का फीमेल की तरफ और फीमेल का क्या है, मेल की तरफ आकर्षण होता है, उसके लिए जिम्मेवार होती है कौन सी,
इलेक्ट्रा और ओडिपस नाम की ग्रंथियां होती है। इसमें क्या होता है, वही बात है भी यहां पर जैसे इलेक्ट्रा है वो किन में पाई जाएगी, लड़कियों में पाई जाएगी। और वो कहां पे है, अपने परिवार में है, ठीक है ना, कहां पे है, परिवार में है इलेक्ट्रा, अपने यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रा, किन में पाई जाएगी, गर्ल्स में, गर्ल्स में है। तो इसका आकर्षण क्या हो जाएगा, परिवार के अंदर मेल कौन है, अपने पापा जी हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पापा के प्रति इसका स्नेह क्या होता है, बहुत अधिक तेज होता है। पितर स्नेही यानी पापा के प्रति उसका प्यार क्या होता है, अधिक होता है। और मात्र विरोधी, मात्र विरोधी, अब आना भी घर जाके आप लड़ाई करने लग जाओ, मां तो के विरोधी है, मां से लड़ाई कर लिया, पापा से प्यार करने ला रहा, वो बात नहीं करनी है। भी यहां पर क्या भी इलेक्ट्रा जो ग्लैंड्स होती है उस कारण क्या होता है भी आपका अपने पापा की तरफ प्रभाव क्या होता है, बहुत अधिक ज्यादा होता है। और माता की तरफ प्रभाव क्या होता है, पापा की अपेक्षा कम होता है। यानी भी आप बिल्कुल ही बना इग्नोर ही कर देगा, इग्नोर करना जहां रोटी कौन मिलेगी, इग्नोर है कौन करना, वो क्या हो जाएगा भी पितर स्नेही मात्र विरोधी। भी यहां पर क्या है, लड़की है तो लड़की लड़की होगा, नहीं देखा नहीं, बस के अंदर अपन देख सका, देखियो वो ग्रंथि के एक्टिव हो जाए, देखा नहीं, कोई बस के अंदर बैठे हुआ सीट लेनी है, कोई अपने मेरे को छोरो खड़े हुए, छोरो खड़े हो गए, मैंने हाथों क्या आप खड़े कर दिया और लेडीज ने आप क्या है सीट दे दिया। लेकिन अगर मात्र विरोधी दो लड़कियां बैठी हुई नहीं और बटे को तीसरी लेडीज आगे खड़ी हो जाए तो क्या है, यहाँ करके जी बैठ जाएगी, बिठावा को नहीं गए, तो क्या है दोनों आप सिर्फ क्या है विरोधी हुए, तभी क्या यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। लड़का बैठा हुआ है, बहन झड़ती कर खड़े हो जाएगा, तो यही कारण आपको मिलेगा। विवेक आपस में क्या होता है भी यहाँ पर क्या विपरीत लिंगी, इनमें क्या होता है आकर्षण पाया जाएगा। तो लड़कियां क्या होती है, पिता के प्रति क्या है उनका स्नेह ज्यादा होता है, और माता के प्रति क्या होता है स्नेह पिता की अपेक्षा कम होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद दूसरी अपनी थी ओडिपस। ओडिपस ग्लैंड है किन में पाई जाएगी, बॉयज, लड़कों में पाई जाएगी। यहां पर फिर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी ओडिपस बॉयज में पाई जाएगी। इस कारण क्या हो जाएगा भी लड़के हैं तो क्या करेंगे भी यहां पर पिता भी एक लड़का है, घर में कौन है फीमेल, फीमेल कौन मिलेंगे अपनी, या तो सिस्टर मिलेंगी या अपने क्या मिलेंगे माता मिलेगी। तो यहां पर क्या होता है मात्र स्नेही, कद भी कोई दांत हो जाए नहीं, लड़ाई हो जाए तो क्या कहना जाऊंगा, माँ कन जाऊंगा सिर फोड़िया वहां की करिया पीसा लेना है और लेना है, पापा कन जाऊंगा तो क्या दो की जगह चार ही मिलेगा, ठीक है नहीं, घर आगे फटकारो दो चार का खेच गए। लेकिन अपने क्या माता के पास चले जाएंगे, कितना इसे नुकसान करके आ जाओ, बुचकार लेगी बेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं होगी, बात होगी क्या समस्या है, आगुन थोड़ो ध्यान रखी। तो माता के हमेशा इनका ख्याल रखती है। छोरी अंदर पास समझावा यहाँ कोई दिक्कत को नहीं है। लेकिन लड़कों के लिए ये क्या रामबाण दवा है, कुछ भी कर लो बाद में क्या माँ कन चल जाओ। बहुत सी मूवी ऐसी होती है आपने देखी होंगी, उसमें क्या होता है माता बिगाड़ भी सकती है और अच्छा क्या है बढ़ा भी सकती है। यही कारण है कि माता को क्या है प्रारंभिक शिक्षक का दर्जा भी दिया जाता है, और माता को क्या है शेषवा अवस्था में भगवान का दर्जा भी बालक के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रारंभिक जो आपका काल है शेषवा अवस्था, उस अवस्था तक बालक कहां पे रहता है, परिवार में रहेगा। और परिवार में क्या माता के संपर्क में अधिक रहता है। कहीं भी वो से बाथरूम करने के लिए जा रहा हो, खाना खाने के लिए जा रहा हो, घर से बाहर जा रहा हो, दोस्तों के साथ जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, सबसे पहले परमिशन किसकी लेगा, अपनी माता की लेता है। लेकिन जैसे ही बालक क्या है शेषवा अवस्था को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद क्या है विद्यालय जाने की जो अवस्था होती है 7 से लेकर 11 साल की आयु, उस अवस्था में क्या है भगवान बदल जाएगा। कौन हो जाएगा, स्कूल आ रही मैडम और स्कूल आ रहा सर, वह क्या हो जाएगा भगवान हो जाएगा। बाउन केडो के सर्व मान्य हो जाएगा। तो क्या ओडिपस ग्लैंड के कारण क्या हो जाएगा कि बॉयज में क्या होता है मात्र स्नेही, यानी माता के प्रति स्नेह लड़कों का क्या होता है ज्यादा होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा पितर विरोधी। पितृ विरोध का मतलब क्या होता है कि पिता के प्रति विरोध होता है, किसकी अपेक्षा, माता की अपेक्षा। या माता को क्या स्नेह अधिक किया जाएगा किनके द्वारा, बॉयज के द्वारा। और जो अपने क्या होती है पिता होता है उसको स्नेह किया जाएगा माता की अपेक्षा कम। तो वरीयता किसको मिलेगी, मात्र स्नेह को। पर्सन
यहीं से आएगा बस। इन ग्रंथियों का नाम पूछेगा या क्या ये चीज पूछी जाएगी। भी लैंगिक अवस्था होती है वो कहां से कहां तक होती है? 4 से लेकर 6 साल की अवधि को अपने क्या कहा गया है? लैंगिक अवस्था कहा गया है। और इस अवस्था का मुख्य कार्य क्या होता है? विपरीत लिंगी आकर्षण। और इस अवस्था में आने के बाद क्या है? 2 ग्रंथियों का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। एक का नाम है इलेक्ट्रा, दूसरी का नाम है ओडिपस। इलेक्ट्रा पाई जाएगी लड़कियों में, इलेक्ट्रा एक्स्ट्रा कौन होती है? लड़कियां होती है। तो ओडिपस किन में पाई जाएगी? लड़कों के अंदर पाई जाएगी। इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? भी इलेक्ट्रा नाम की जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है? भी किन में पाई जाएगी? लड़कियों में। इस कारण क्या है? पित्तर विरोधी नहीं होती है, गलत बता रहे हैं, पित्तर स्नेही और मात्र विरोधी हो जाएगी। तो ओडिपस किन में पाई जाएगी? लड़कों में। तो क्या हो जाएगा? मात्र स्नेही पित्तर विरोधी, यानी माता के प्रति स्नेह अधिक होता है किसकी अपेक्षा? पिता की अपेक्षा। तो सर्वोपरि कौन हो जाएगा? माता हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है? गर्ल्स में पिता का स्नेह क्या होता है? माता की अपेक्षा इनमें क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है। ये अवस्था कौन सी है? 4 से लेकर 6 साल की होती है। और इस अवस्था में ये जो ग्रंथियां होती है इनका क्या होता है? ये पूर्णतः क्या होती है? विकसित नहीं होती है। तो क्या होती है? ये क्या होती है? अविकसित होती है। लेकिन जैसे ही अपने जाएंगे किसमें? किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था में जाने के बाद ये ग्रंथियां क्या हो जाएगी? पूर्णतः विकसित होना प्रारंभ में वो हो जाएगी। एक विकसित ग्रंथि का रूप धारण कर लेगी। किस अवस्था के अंदर? किशोरा अवस्था के अंदर। लेकिन जैसे ही ये कौन सी अवस्था है? अभी 4 से 6 ये आपकी है शेषवा अवस्था। विशेषवा अवस्था तक क्या है? इनका विकास होगा, लेकिन क्या है? थोड़ा कम होगा। बहुत ही क्या है? अल्प मात्रा में होता है। लेकिन जैसे ही बालक कहाँ जाएगा? किशोरा अवस्था में आ जाएगा, इनका विकास क्या हो जाएगा? पूर्णतः हो जाएगा। और ये क्या? पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। किस अवस्था में आने के बाद? किशोरा अवस्था में आने के बाद। तो ये अपनी होगी लैंगिक अवस्था। हाँ जी, 3 ये अपने यहां लिखा है ना, 3 से 4। देखो 3 से 4 के बीच में भी एक टाइम पीरियड है। भी अपने कुछ बुक्स में आपको ये मिल जाएगा जन्म से लेकर 1 वर्ष, ठीक है। कुछ मिल जाएगा यहाँ पर क्या है 1 से लेकर 3 वर्ष, यहाँ पर मिल जाएगा 3 से लेकर 6 वर्ष। लेकिन ये अवधि क्या है? लगभग 2 वर्ष की अवधि तक, क्योंकि ब्रिजेज ने कहा था कि बालक में 2 वर्ष की अवधि तक सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। ये कहा गया था ना। तो यहाँ पर दोनों ही आनी चाहिए, वृद्धावस्था वाली। ब्रिजेज ने कहा था कि 2 वर्ष की अवधि तक क्या है? सारे संवेग आ जाएंगे। और 2 उसमें क्या होती है? पाचन शक्ति भी आती है। बालक में क्या है? पाचन शक्ति वो क्या हो जाएगी? 2 वर्ष तक मजबूत हो जाएगी। डर है, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच सारों की क्या है? 2 साल में आ जाएगा। लेकिन ये क्या क्राइटेरिया है कि कुछ बच्चों में क्या है? जैसे अपने एक बात कर रहे थे कल इसके बारे में, जिनका विकास क्रम भी अलग से अलग हुआ है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपने प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनमें क्या है? वो चीज अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा बुद्धिया है, उसके बारे में आप सुनिए। या कुछ से मैजिक के जो फिगर वाले बच्चे होते हैं जिनके 91, 92, 93 या 99% तक नंबर आते हैं। तो पढ़ाई तो आप भी करते हो, पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा हो और उसके बाद ये सोचे मेरे नंबर कम आए? कोई नहीं होता ना। लेकिन वो क्या भी उनमें विकास क्रम इस प्रकार से हुआ है कि वो थोड़ा पहले दिखा दिया गया। जैसे अपने दांत है, दांतों का जो आना होता है लगभग क्या 7 से जो 8 माह का टाइम होता है। उसके बाद क्या बालक में दांत आने प्रारंभ होते हैं। कुछ बच्चों में 9 माह के बाद भी आते हैं। उसके बाद बच्चा चलना प्रारंभ करता है। कुछ बच्चे क्या 9 से 10 माह के बाद क्या है थोड़ा बहुत क्या घुटनों के बल चलना या खड़े होना भी क्या प्रारंभ कर देते हैं। और कई की ढीठ हुआ है, 1.5 साल तक पड़े रहे, कौन चल रहा। तो वो क्या उनका एक विकास क्रम है। जिस प्रकार के गुण उसको क्या वंश क्रम से मिले हैं वही क्या अगली पीढ़ी में क्या हो जाएंगे? दृष्टिगोचर हो जाएंगे। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। पर्सन आएगा तो आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि बताइए बुद्धि अवस्था कहां से कहां तक होती है। अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? इसमें फिक्स मिलेगा आपको क्या है 2 से लेकर 4 के बीच वाला। इसमें पूछेगा तो कौन सा पूछेगा? इन ग्रंथियों के नाम पूछेगा। ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? 2 ग्रंथियां होती है, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इलेक्ट्रा किन में मिलती है? लड़कियों में। और ओडिपस किन में मिलती है? लड़कों के अंदर पाई जाती है। दोनों का काम क्या होता है?
विपरीत लिंगी आकर्षण को बढ़ावा देना। उसके बाद ये वाली बात, पितृ स्नेही मातृ विरोधी, मातृ स्नेही पितृ विरोधी। प्रश्न या तो यहां से आएगा और या के अपने अगली जो है अवस्था करते हैं जिसका नाम है अव्यक्त अवस्था। चार नंबर आपकी आएगी, इसको अपने देख सकते हैं अव्यक्त। अव्यक्त अवस्था कहते हैं, इसी के लेटेंसी अवस्था का नाम भी दिया गया है। इसी के सुषुप्त या प्रसुप्त कहते हैं इसको। प्रसुप्त या सुषुप्त एक ही बात है। प्रसुप्त अवस्था भी कहा जाता है। इसी के अव्यक्त के बाद क्या है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण की अवस्था भी कहते हैं अदृश्य। अदृश्य अवस्था का नाम भी दिया गया है। इसी के शांत अवस्था भी कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड आपके अंदर हो जाएगा 7 से लेकर 11 या 12 साल के बीच में। इसके नाम आपके इंपॉर्टेंट है, अव्यक्त अवस्था, लेटेंसी अवस्था, सुषुप्त अवस्था, अदृश्य अवस्था, शांत अवस्था। ये नाम के आपको दिमाग में रखने, प्रश्न के नाम से ये लगभग पूछता है। तो ये अवस्था कहां से कहां तक होती है? 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? भी यहां आने के बाद आपकी काम शक्ति वो क्या होती है, कुछ समय के लिए शांत होती है। शांत होती है। भी शांत का मतलब ये नहीं बिल्कुल रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, वो क्या कुछ समय के लिए क्या होती है, शांत होती है। और उसका यूज वो किस में करता है, वृद्धि विकास में कर जाता है। और यही कारण है कि इस अवस्था में, कौन सी अवस्था होगी वो, 7 से 12 होगी ना, तो बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था होगी ना। बाल्य अवस्था में क्या है, शरीर में क्या होते हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं। बहुत से क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और उन परिवर्तन को वो क्या होता है, भी अपने जो मम्मी पापा होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद बालक न तो बालक होता है और नहीं क्या है वो एक किशोर होता है। वो क्या एक बीच की अवस्था होती है। छोटा बालक हो तो क्या अपने उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, बड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, समझवान हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कौन सी अवस्था नहीं है, 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष की जो बीच की अवस्था है, इसमें बालक क्या होता है, असमंजस में होता है। और वो क्या होता है भी, इसमें बॉडी के अंदर जो अलग अलग परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को क्या होता है भी अपने जो बड़े होते हैं, बड़ों के सामने क्या नहीं कर पाएगा, व्यक्त नहीं कर पाता है। क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद क्या भी, जैसे द्वितीय गौण लिंग लक्षण है वो क्या हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। और द्वितीय गौण लिंग लक्षण है वो प्रारंभ होने के बाद मुख दाढ़ी का आना, महिला में क्या स्तनों का विकास होना, शरीर का क्या है भारी हो जाना, उसके बाद क्या है मैच्योरेशन साइकिल है उसका भी क्या है प्रारंभ हो जाना। तो वो चीज होती है, उसको वो क्या करता है भी अपने बड़ों के सामने क्या नहीं कर पाएगा, व्यक्त नहीं कर पाएगा। व्यक्त नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, अव्यक्त। ये देखो अपने लिखा नहीं यहाँ पे, अव्यक्त। बड़ों के सामने अपनी बॉडी के अंदर जो होने वाले परिवर्तन है उनको क्या है दूसरों के सामने दिखा नहीं पाएगा। और दूसरों के सामने नहीं दिखा पाया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्त नहीं कर पाया तो क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। तो इसी कारण इसका क्या नाम दिया गया है, अव्यक्त अवस्था कहते हैं, लेटेंसी अवस्था कहते हैं, प्रसुप्त अवस्था कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण की अवस्था कहते हैं। और इसको क्या नाम दिया गया है, अदृश्य अवस्था कहते हैं। और इसको क्या है, शांत अवस्था का नाम दिया गया है। अब एक और है, ये अपनी लास्ट में अंतिम, इसका नाम क्या है, जनन केंद्रीय अवस्था। जनन केंद्रीय अवस्था। जनन केंद्रीय अवस्था है वो कहां पर आ जाएगी भी, आपकी 13-14 साल से लेकर 45 से 50 साल की जो बीच की अवस्था है, 50 साल की जो बीच की अवस्था है, उसको उसने क्या नाम दिया था, जनन केंद्रीय अवस्था। जनन का अर्थ होता है कि मेल और फीमेल जो अपने गेमेट्स होते हैं उनका आपस में क्या होता है, कंजुगेशन होता है। और उसके बाद क्या है, संतान को उत्पन्न करना। तो अपने यहां पर क्या पढ़ा था लैंगिक अवस्था में, यहाँ पर 2 प्रकार की अलग अलग ग्रंथियां हुई थी ना, वो क्या थी, विकसित थी या अविकसित थी, अविकसित थी। तो यहां आने के बाद क्या होती है भी, आपकी जो ग्रंथियां हैं, कौन सी ग्रंथियां, इलेक्ट्रा और ओडिपस,
वो क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। किसके लिए? विपरीत लिंगी आकर्षण के लिए। और इन ग्रंथियों का जैसे ही पूर्ण विकास हुआ तो उसका यूज किसमें करता है? जनन में इसका क्या है? यूज उपयोग करता है। और उसके द्वारा क्या होता है? भी संतान उत्पन्न करके क्या करता है? भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। भी यहां पर आने के बाद क्या, इसकी जो ग्रंथियां हैं वो क्या हो जाएंगी? पूरी रूप से विकास हो जाएगा। और ग्रंथियों के विकास होने के बाद इनका यूज क्या करेगा? जनन क्रिया में। और जनन क्रिया में यूज करने के बाद क्या हो जाएगा? भी संतान उत्पन्न करने के लिए क्या इसका अधिक से अधिक यूज है वो किया जाएगा। और ये अवस्था कब तक होती है? भी इस अवस्था का प्रारंभ क्या है? महिलाओं में मैच्योरेशन साइकिल से, और क्या है? पुरुष में फर्स्ट नाइट फॉल होता है, उससे क्या होती है? शुरू हो जाती है। और जब तक उसमें क्या है? ओव्यूम और क्या है? जो अपना सप्रम है उनका निर्माण होता रहेगा, तब तक ये अवस्था क्या है? चलती रहेगी। भी सिंपल सी बात हो जाएगी भी क्या, संतान उत्पन्न करने की क्षमता जब तक होगी तब तक आपकी क्या है? जनन अवस्था क्या है? चलेगी। और उसके बाद क्या है? ये अवस्था रुक जाएगी। रुक क्यों जाएगी? रुकेगी नहीं, ये जनन करने के बाद क्या हो जाएगी? भी आपके जो गुण है वो कहां पर चले जाएंगे? अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर जाएंगे। इस प्रकार क्या ये हमेशा क्या चलती रहेगी। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो। भी मुख्य अपनी क्या है अवस्था थी? मनोलैंगिक आयाम किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जीवन शक्ति किसने माना था? कार्ल जुंग के द्वारा माना गया था। उसके बाद मनोसामाजिक किसने माना? ये एरिक्सन के द्वारा माना गया था। आत्म सिद्धि एडलर के द्वारा माना गया था। उसके बाद मनोलैंगिक आयाम देने वाला था सिगमंड फ्राइड। इसने क्या कहा था कि बालक में एक क्या होती है? लिबिडो पावर होती है, जिसको अपने क्या कहते हैं? काम शक्ति कहते हैं। और वही क्या होता है? जीवन का आधार होता है। और इस बेस पे क्या इसने इसको 5 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला भाग हो जाएगा मुख्य अवस्था या मुख्य प्रधान अवस्था, जो होती है आपकी जन्म से लेकर 1 या 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी अवस्था आपकी हो जाएगी गुद्दा प्रधान अवस्था या गुद्दीय अवस्था, जो होती है 2 से लेकर 3 या 4 साल के बीच में। तीसरी होती है लैंगिक अवस्था, जो होती है 4 से लेकर 6 साल के बीच में। और इसमें क्या है? 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इलेक्ट्रा मिलेगी लड़कियों में, ओडिपस मिलेगी लड़कों में। उसके बाद चौथी अवस्था, नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। अव्यक्त अवस्था बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण अवस्था बोलते हैं, सुसुप्त अवस्था बोला जाता है, प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं, शांत बोलते हैं, साइलेंट बोलते हैं। ये होती है आपकी 7 से लेकर 11 और 12 वर्ष के बीच में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? भी इस अवस्था में क्या काम शक्ति शांत रहती है। और क्या बालक में बहुत से परिवर्तन होते हैं जिनको क्या है भी वो दिखा नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है। इस कारण क्या हो जाएगी? अव्यक्त अवस्था नाम दिया गया। और अंतिम कौन सी है? जनन केंद्रीय अवस्था, जो होती है 12-13 साल से लेकर 45 से 50 साल के बीच में। चलो आज इसके लिए इतना ही, और कल करेंगे।